नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का 6वां दिन है। बता दें कि आज बूंदी के केशवरायपाटन से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। केशवरायपाटन के रंगपुरिया से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है शुरू हो गई है। आज राजस्थान के 30 जिले में प्रवेश होगी ये यात्रा। झालावाड़ और कोटा में यात्रा पूरी हो चुकी है। तो बता दें कि राजस्थान में आज यात्रा का 6वां दिन है और 6वें दिन की यात्रा भी शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में शामिल है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री जाहिदा खान भी इस यात्रा में शामिल है। और तस्वीरें भी आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज ये यात्रा थोड़ी देर से शुरू हुई है, लेकिन आप उत्साह देखिए इस यात्रा को लेकर, किस तरह से नेता मंत्री जो है इस यात्रा को पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जन सैलाब इस यात्रा में देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 6वां दिन है। बूंदी के केशवरायपाटन से ये जो भारत जोड़ो यात्रा है आज शुरू हो गई है। और देखिए केशवरायपाटन के रंगपुरिया से यात्रा शुरू हुई है। राजस्थान के 30 जिले में आज जो यात्रा है वो प्रवेश करेगी। झालावाड़ और कोटा में ये जो यात्रा है उसका चरण पूरा हो चुका है और आज तीसरे जिले यानी कि बूंदी में इस यात्रा का प्रवेश हो रहा है और आज की यात्रा शुरू हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत भी इस यात्रा में शामिल हैं। झालावाड़ और कोटा में बता दें कि यात्रा पूरी हो चुकी है और अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना सहित ही बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री जाहिदा खान भी इस यात्रा में शामिल हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो यात्रा रोज 6 बजे से शुरू होती है वो आज 8 बजे से शुरू हुई है। कुछ देरी लगी इस यात्रा को शुरू होने में, लेकिन यात्रा की फिलहाल शुरुआत हो गई है बूंदी के केशवरायपाटन से। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 6वां दिन। केशवरायपाटन के रंगपुरिया से यात्रा शुरू हुई है। इसमें राहुल गांधी, बता दें कि अभी तक जो यात्रा को राजस्थान में जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जिस तरह का रिस्पांस इस यात्रा को मिल रहा है, कुछ दिनों पहले ही एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता इस यात्रा को देखते हुए नजर आए थे, जिनका अभिवादन भी राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान बेहद ही सिंपल नजर आ रहे हैं और जनता जो है उनके स्वागत में जगह जगह यहाँ पर देखने को मिल रही है। जनता उनका स्वागत कर रही है और राजस्थान में भी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसको काफी समर्थन मिल रहा है। स्वागत किया जा रहा है जगह जगह राहुल गांधी का। जिस जिस जिले में ये यात्रा पहुंच चुकी है, जैसे कि अभी तक झालावाड़ और कोटा में यात्रा का जो चरण है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर यात्रा को बेहद ही जनता से प्यार मिला है, समर्थन मिला है। लोगों ने अपने नेता राहुल गांधी के अपने जिले में आने पर खुशी जाहिर की है और कई जो बातचीत है राहुल गांधी भी यहाँ पर लोगों से करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसलिए काफी जो जनसंवाद है इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। और अगर आज की बात की जाए तो अब ये जो यात्रा है आज अपने तीसरे जिले में, राजस्थान के तीसरे जिले में एंटर होने वाली है, यानी कि बूंदी जिले में आज इस यात्रा की शुरुआत एंट्री होगी। और इसके साथ ही बता दें कि अब बूंदी जिले में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनसे अपनी बातें करने के लिए उनका इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही आपको सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो यात्रा अमूमन 6 बजे शुरू होती है वो आज 8 बजे शुरू हुई है। देरी से शुरू हुई है लेकिन यात्रा शुरू हो गई है। केशवरायपाटन के रंगपुरिया से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। हमने हमारे सहयोगी से भी इस बारे में जानकारी ली थी। उन्होंने भी बताया था कि भले ही यात्रा देरी से शुरू हुई हो, एक दिन पहले और भी जब यात्रा देरी से शुरू हुई थी तो या फिर विश्राम में थोड़ा समय लग गया था, तब भी इस यात्रा को कवर अप कर लिया गया था। यानी कि जितना समय अगर लेट शुरू होती भी है भारत जोड़ो यात्रा तो उसको कवर अप कर लिया जाता है। विश्राम का जो ब्रेक टाइम रहता है उसको थोड़ा कम करके इस यात्रा को कंप्लीट, यानी कि जिस दिन के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, जितने घंटे तैयार किए गए होते हैं, जितना समय जो चरण निर्धारित किए गए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा प्लान चलता है। और अगर देरी से शुरू होती है यात्रा तो भी जो यात्रा है वो उस दिन का जो पूरा टाइम रहता है या जिस जिस जगह जाना है उसको कवर कर लेती है। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जन सैलाब जो है इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। जब से एंट्री हुई है राजस्थान में काफी
देखिए तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं जहां राजस्थानी परंपराओं में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार करते हुए यहां राजस्थान के लोग नजर आ रहे हैं। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, भले ही कितनी ही उम्र दराज नेता हो, लेकिन वो इस जो यात्रा है उसमें सुबह से चलना शुरू हो जाते हैं। राहुल गांधी के साथ सारे नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में नजर आते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुबह से हमें लगातार अपडेट्स देते हैं सचिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाइए, वहां से काफी समय बीत गया है, राहुल गांधी आ ही गए होंगे वहां पर, तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो आज अपने तय समय से 2 घंटे 40 मिनट की देर से शुरू हुई है, क्योंकि राहुल गांधी समय माधोपुर गए हुए थे और वो हेलीकॉप्टर से जब बूंदी पहुंचे उसके बाद ये यात्रा शुरू हुई है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जो आज शुरुआत हुई राहुल गांधी की यात्रा की, वो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट की देरी से यानी 8:40 पर शुरू हुई। अमूमन यात्रा 6 बजे शुरू हो जाती है। और यात्रा की अगर बात करें तो आज यात्रा में जो लोग साथ चल रहे हैं उनमें सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी आज नए यात्री जुड़े हैं राजस्थान से, बूंदी जिले से। लोकसभा में कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में साथ चल रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो यात्रा में साथ चल रहे हैं। ये तमाम लोग साथ चल रहे हैं। इसके अलावा आज जो मिस हैं वो सचिन पायलट हैं, क्योंकि सचिन पायलट दिल्ली में है, वो अभी तक यात्रा में नहीं जुड़े हैं। सचिन पायलट जो है वो यात्रा में आज साथ नहीं चल रहे हैं। अगर मंत्रियों की बात करें तो बूंदी जिले से जो मंत्री आते हैं वो है अशोक चांदना, वो साथ चल रहे हैं। बूंदी जिले की प्रभारी मंत्री हैं जाहिदा खान, वो यात्रा के साथ चल रही हैं। इसके अलावा जो बाकी महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं वो यात्रा में है। रामेश्वर डूडी जो कि एग्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो यात्रा में साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज राहुल गांधी ने जो सफाई कर्मी हैं, वाल्मीकि संघ के जो नेता हैं उनसे मिले हैं। अशोक बायतू जो कि इस विधानसभा है वहाँ के विधानसभा प्रत्याशी थे, उनसे जुड़े हैं। और अभी भी तस्वीर हम देख सकते हैं कि उनके साथ में जो है वो सफाई कर्मी जो है वो मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए इस समय राहुल गांधी रुक गए हैं यात्रा थोड़ी देर के लिए। कुछ लोगों से राहुल गांधी चर्चा भी कर रहे हैं। और हम बात करते हैं चैन सिंह जी से, जो हमारे यहाँ पे स्थानीय संवाददाता हैं, उनसे बात करते हैं। चैन सिंह जी, वाल्मीकि संघ से मिले हैं, जो उनके नेता हैं उनके बारे में बताइए, कौन है, किस तरह की बातचीत हुई है? जैसे कि जो इनका जो पिछले जो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनका जो वेतन समय पे वेतन नहीं मिलता है, इस कारण से जो सफाई कर्मियों ने जो राहुल गांधी के समक्ष ये मांग रखी है, राहुल गांधी जी से ये मांग रखी है। राहुल गांधी ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीएम साहब जो साथ चल रहे हैं उनको कहा है, संभावना जताई जा रही है कि इनकी समस्या का समाधान होगा और इनको भुगतान जल्द मिलेगा। अच्छा, आपने कौन से नेता हैं? विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं अशोक भाई? हाँ जी, इनके जो कांग्रेस से जो प्रत्याशी रहे हैं राकेश बोहत है, यहाँ पे जो कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया था, और ये इनके नेतृत्व में ये सफाई कर्मी इनसे जो राहुल गांधी से मिले हैं और अपनी मांग रखी है। और राहुल गांधी जी ने जो बड़ी सहायता दिखाते हुए और सीएम साहब को जो बोला है, वो संभावना की जा रही है कि इनकी जो मांग का समाधान होगा। बिल्कुल। और जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में जो लोगों में काफी उत्साह है, जगह जगह जो महिलाएं गीत गा करके राहुल गांधी जी का स्वागत कर रही हैं। और जी बूंदी की कोई परंपरा या बूंदी की कोई संस्कृति से क्या रूबरू करवाया जाएगा कि राहुल गांधी को आज क्या कोई विशेष इंतजाम बूंदी जिले में आपको ध्यान हो? जैसे कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी राकेश बोहत, उससे जानकारी मिली है कि जो यहाँ पे जो लोक कलाकार है, जैसे आपने देखा शुगर मिल राय में ठिकरदार के जो मस्क बैंड वादक है, उनसे जो प्रदर्शन किया गया है। आगे जो शहरिया कलाकार है उनसे भी, और जो यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके जो वो उनसे भी रूबरू राहुल गांधी जी को कराया जाएगा। अच्छा, आगे किस तरह का क्या रूट रहेगा, आगे का रूट क्या, और आगे क्या कोई खास बात जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी या लोगों को नया कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए कोटा जिले में जब शांति धारीवाल थे उन्होंने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। अच्छा, बूंदी की बात करें तो बूंदी का राजनीतिक सिनेरियो क्या कहता है? आप बूंदी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितना गणित, राजनीतिक गणित क्या है? जैसा कि जब बूंदी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बूंदी, केसरापाटन और हिंडोली,
तो ये यहाँ केसरा पाटन से विधानसभा क्षेत्र से 51 किलोमीटर की यात्रा निकल रही है। इसमें आज प्रथम पारी में जो यात्रा शुरू हुई है, जो 31.5 किलोमीटर का जो सफर तय करके बाजरली हुई रात्रि विश्राम है। इस दौरान ये यात्रा जो गतिमान हो रही है, अन्यथा काम में लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद में दोपहर बाद में यही यात्रा बाजरली के लिए रवाना होगी। बाजरली में रात्रि विश्राम होगा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर तीन विधानसभा बूंदी में आते हैं, उसकी स्थिति क्या है? भाजपा की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस के पास क्या है? जैसा कि जो भाजपा की जो 2 सीटें हैं, बूंदी में भाजपा के विधायक अशोक डोगरा हैं, पाटन में जो भाजपा के विधायक चंद्रकांत जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, और एकमात्र हिंडोली में अशोक तान्ना है जो खेल राज्य मंत्री हैं। बिल्कुल। तो देखिए, चैन सिंह हमारे साथ थे, हमारे संवाददाता हैं, जो बता रहे थे कि अगर बात करें कि 3 विधानसभा है, जिसमें से एक हिंडोली जो विधानसभा है उस पर अशोक चांदना जीत कर आए थे। बाकी शेष जो विधानसभा है 2, उसके ऊपर जो है भाजपा का कब्जा है। तो अशोक चांदना की तमाम जिम्मेदारी है, अशोक चांदना को जो है पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। अशोक चांदना जो है वो पूरे कमान यहाँ पर संभाले हुए हैं, और प्रभारी मंत्री जाहिदा खान भी इस समय मौजूद हैं, और राकेश बायतू जो है वो यहाँ पर स्थानीय नेता थे। इसी जो पाटन विधानसभा है वहाँ से चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस का। तो जैसा कि चैन सिंह बता रहे थे कि आज जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने जब मुलाकात की उनसे, तो उसमें एक चर्चा का विषय ये भी रहा कि आप पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो आज राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई दिया। तो इस पर भी चर्चाएं काफी हुई कि राहुल गांधी का जो आप पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो राहुल की सभा में नजर आया। हालांकि सफाई कर्मी झाड़ू साथ में लेकर आए थे, उन्होंने अपनी समस्याओं की बात कही, उन्होंने बताया लोगों को कि उनके साथ क्या समस्या। और तस्वीरों में आप अगर देखते तो तस्वीरों में अशोक गहलोत को राहुल गांधी निर्देश देते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी ने जो है वो सफाई कर्मियों से बातचीत की, उसके बाद अशोक गहलोत को निर्देश भी दिए और अशोक गहलोत से बातचीत भी की इसकी सफाई को लेकर, क्योंकि नगरपालिका जो है, अगर पाटन नगरपालिका जो है वो तमाम इनकी सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी, उसके ऊपर उनको वेतन समय पे देना हो या उनको अन्य सुविधाएं हो, वो तमाम सुविधाएं जो देने की जिम्मेदारी है वो जो है नगरपालिका पाटन की जिम्मेदारी है। तो नगरपालिका पाटन को लेकर जो है वो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसको लेकर भी बातचीत हुई। और अभी फिलहाल राहुल गांधी शायद रुके हैं, यात्रा भी रुकी है। तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से या किन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी रुके हुए हैं। जी बिल्कुल सचिन, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वहाँ क्या हुआ है, किस वजह से यात्रा रुक गई है लोगों से। देखिए, कुछ खास नहीं, ग्रामीणों से जो बातचीत करना बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के आसपास जो स्थानीय निवासी हैं, लोग हैं, उनसे राहुल गांधी यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फिलहाल संभवतः यात्रा रिज्यूम हो गई है। देखिए, अब तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यात्रा एक बार फिर से यहाँ से शुरू हो गई, यात्रा चल पड़ी है। राहुल गांधी कुछ देर के लिए रुके थे, उनसे लोग बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया था। जैसे कि राहुल गांधी का हमेशा से ये स्टाइल रहा है कि राहुल गांधी जो है वो लोगों को बुला लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और लोगों से बातचीत करते हुए चलते हैं। तो वो राहुल गांधी जो है वो उनको बुला चुके हैं। और हमारे साथ कुछ और पड़ोसी जिले के लोग भी हैं जिनसे बात कर लेते हैं। बाड़मेर से आप आते हैं लगातार, आज तो जोधपुर और पाली का जिला है, आप बाड़मेर के लोग भी लगातार साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, बाड़मेर से लगभग अभी 300-400 लोग हैं जो कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं पहले दिन से। कल परसों बाड़मेर का समय था, तो बाड़मेर के हजारों लोग आए थे बाड़मेर से और पूरे टाइम साथ में चले थे। लेकिन जो उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, खास करके हम युवाओं के अंदर, वो बिल्कुल हमारे को एनर्जी दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये संकल्प लिया है युवाओं के साथ में मिलकर के इस देश को जोड़ने का, जो देश के अंदर बेरोजगारी अभी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, जिससे सबसे ज्यादा हम युवा त्रस्त है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, जिस तरीके से हमें साथ में लेकर के हमारे से भी सुझाव लिए जा रहे हैं, हमसे बात की जा रही है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी है। बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी के साथ में जिस जिले से यात्रा निकल रही है वो तो है ही, इसके अलावा जो अन्य नेता है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में और दिखाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की यात्रा रिज्यूम हो चुकी है। अब राहुल गांधी फिर से जो है वो यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन यासीन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि यात्रा वापस से रिज्यूम हो चुकी है और एक बार फिर से काफिला चल चुका है। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी, इस वजह से वो कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक गए थे और अब एक बार फिर से जो है
राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में कोशिश करेंगे क्योंकि एनएसयूआई के झंडे यहाँ पे चल रहे हैं, इस वजह से आपको राहुल गांधी तस्वीरों में शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे। बड़ी संख्या में और चलिए अब देख लेते हैं एक बार फिर से सुपरफास्ट खबरें।